जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। और हम लोग ये पढ़ रहे थे क्या, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, और उसमें पढ़ लिए थे कुछ पॉइंट। क्या पढ़े थे हम लोग कि प्रकाश क्या है, प्रकाश चलती कैसे है। ठीक है, प्रकाश चलती कैसे है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और प्रकाश निर्वात में भी गमन हो सकते। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है ये भी हम लोग देखे थे। तो प्रकाश बताइए कि निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और क्या पढ़े थे, प्रकाश स्रोत पढ़े थे। पृथ्वी पर का सबसे अगर प्रकाश स्रोत अगर सर्वोत्तम मान जाए तो यहाँ पर क्या है, सूर्य जो है ना, प्रकाश का सबसे अच्छा पृथ्वी पर का सबसे स्रोत है, एक कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग और क्या पढ़े थे, दीप्त पदार्थ भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े थे, दीप्त अदीप्त ये सब पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पारदर्शी पदार्थ पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश जो है चलता था सीधी रेखा में। ठीक है, अब वही आधार पे अब चल रहा है, किस वस्तु को पार कर रहा है, किसी वस्तु को नहीं पार करता है। तो इसके आधार पे यहाँ पे पहला पॉइंट आता है पारदर्शी पदार्थ। क्या आता है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रांसपैरेंट। ठीक ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। नाम से ही क्लियर है बच्चों, पारदर्शी मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश क्या हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए। ठीक है, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे में क्या हो जाएगा, हवा। यहाँ पे एग्जाम्पल बात करें तो हवा हो जाएगा आपका, कांच हो जाएगा, पानी। ये जो है ना, ये है पारदर्शी पदार्थ। क्या है, पारदर्शी पदार्थ। तो डिफिनीशन आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि जिस पदार्थ से, ध्यान सुनिएगा, जिस पदार्थ से प्रकाश जो है ना आसानी से, मतलब प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, ठीक ना, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हवा, कांच, पानी, और यहाँ पे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए EPC। ठीक है, अब दूसरा पदार्थ आता है, ये तो पार कर जा रहा है। अब ऐसा भी तो होगा ना जिसे नहीं पार कर पाएगा, तो जिसे नहीं पार कर पाता है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे हो गया, जैसे बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, मतलब हमारा शरीर भी क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है ना, मतलब जिससे पार नहीं कर पाता है। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, बेंच, दीवार, ये सब जितने भी है ये सब क्या है, अपारदर्शी। इसका अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईंट लिख सकते हैं, पत्थर लिख सकते हैं, दीवार, हाँ दीवार यहाँ पर जो होगा ईंट का दीवार, ठीक है, इसका कांच का तो भी दीवार होता है ना, तो कांच का नहीं, ईंट का दीवार हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी बोर्ड है, ये क्या है, आपका बोर्ड है। ये सब क्या है, ये सब है आप अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, इसे ओपेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक। अब देखिए, अब दूसरा जो है ना, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या है, तो तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है, पारभासी। क्या होता है, पारभासी पदार्थ।
तो यह क्या होता है पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ ध्यान से सुनिएगा एकदम, अभी के अभी याद हो जाएगा। पारभासी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश कुछ अंश क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्या होता है, कुछ अंश मतलब आधा अधूरा क्या होता है, पार होता है, बाकी इधर रुक जाता है या किसी कारण से उसी में ऑब्जर्व होकर रह जाता है। तो वैसे पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ, मतलब आधा अधूरा प्रकाश क्या होता है, पार होता है। जितना जाता है उतना पार नहीं होता है, इधर रह जाता है, आधा पार होता है, आधा रह जाता है। तो वैसे पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ। और यहाँ पर पारभासी पदार्थ में एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो डिफिनेशन क्या लिखना है, वैसे पदार्थ। ध्यान सुनिएगा, इसका डिफिनेशन क्या लिखना है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है ना आधा अधूरा क्या होते हैं, पार होता है। आधा अधूरा क्या होते हैं, पार हो जाते हैं, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल में घिसा हुआ कांच अगर बात किया जाए, कैसा, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। अगर बात करते हैं सूती कपड़ा, देखें सूती, तो सूती भी जो होता है, सूती कपड़ा, वो भी जो है ना वो क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है। क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया है। क्या करना है, आप लोग को एग्जाम्पल तो लिखना ही है, वीडियो को पॉज करके परिभाषा लिख लेना है, ठीक ना। क्या करना है, परिभाषा, क्योंकि देखिए जब डिफिनेशन लिखते हैं ना, वीडियो हो जाता है लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके परिभाषा को लिख लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, हाँ एक पॉइंट है जो महत्वपूर्ण, इसे मिटा देते हैं, शॉर्ट स्पीच लीजिए। अब आगे जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह पॉइंट है विवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। क्या होता है विवर्तन। तो देखिए हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, पहले पॉइंट जानते हैं। हम लोग क्या जान चुके हैं कि जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं, इसका डिफिनेशन है, इसका पहले क्या इसका डिफिनेशन है, देखिए विवर्तन क्या है कि जब एक प्रकाश के गमन पथ में, जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अत्यंत, मतलब एक अत्यंत क्या, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी, जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, तो प्रकाश उसे
तो रख दिया जाता है, तो प्रकाश उसके किनारे से, तो प्रकाश यहाँ पर क्या लिखते हैं, उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, प्रवृत्ति दर्शाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या है कि जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु, मतलब अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, तो प्रकाश उसको पार करने के बजाय, मतलब कि सीधी पार करने के बजाय उसके किनारे से क्या होता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई पारदर्शी छोटा सा, ठीक है, अब एक किरण इस तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब इसे जाना चाहिए था या रुक जाना चाहिए था ऐसा, या वापस आ जाना चाहिए था, ठीक ना, या तो यहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए था, मतलब उसमें जाके समाहित हो जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रकाश जाता है ना यहाँ से, तो ऐसे थोड़ा सा पार हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, क्या कि रे भाई, हम लोग क्या जान रहे थे कि जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है क्या है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब सीधी रेखा में गमन करता, जब सीधी रेखा में गमन करता, तो जैसे यहाँ पे ऐसा पदार्थ है, ऐसे किरण गया, तो यहाँ से या तो पार, मतलब अगर पारदर्शी है तो पार हो जाना चाहिए, अपारदर्शी है तो इसी में क्या हो जाना है, रुक जाना चाहिए, या अगर परावर्तन करने वाला है तो लौट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपारदर्शी है तो यहाँ से ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, ठीक ना, ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपरिवर्तन। तो यहाँ से यही पता चलता है कि प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में चलता है, जो पॉइंट लिखवाए थे, ठीक ना, यहीं से पता चलता है। यह दिमाग को झकझोर, और बहुत दिन तक यह विवाद चलता रहा। जैसे पदार्थ जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आगे हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। प्रकाश जो है ना एक छोटे छोटे बंडल के रूप में रहता है, इस तरह छोटे छोटे कण के रूप में रहता है, जिसे हम लोग फोटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फोटोन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आप लोग के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे 10th क्लास के तो नहीं है। प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, ये 11th क्लास में जिक्र, वहां पे जाके बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ना है। और केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। किस पढ़ना है, केमिस्ट्री में, ठीक ना। तो प्रकाश जो है ना इस तरह से छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो है ना तरंग कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा अपारदर्शी था, अब जब प्रकाश ऐसे ऐसे चल रहा है, इसका मतलब यहाँ से जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे इस तरह है, अरे ऐसे 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 जा रहा, इससे शायद पार हो गया होगा, तबे तो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं गमन कर रहा है। इसका मतलब अगर सीधी रेखा में गमन करता तो वहीं पर रुक जाता, ठीक ना, बात समझ में आया। तो यही क्या है, विवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन, कि जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, तो प्रकाश उसके सीधे रेखा में गमन करने के बजाय जो है ना उसके किनारे से घूमने की क्या होती है, प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन करते हैं। तो बात अच्छी तरह यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन आप लोग यहीं तक 10th क्लास में ही याद रखना है। फिर आगे क्लास में आप लोग या क्या समझेंगे, फोटोन के रूप में चलता है, तरंग भी है, मतलब वेव के रूप में भी इस तरह का क्या है, प्रकाश चलता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है किरण के बारे में, ठीक है। प्रकाश तो पढ़ लिए, प्रकाश पढ़ लिए, किरण, तो किरण क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, और धीरे धीरे सब एक एक टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, हाँ किरण, किरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश गमन पथ की दिशा, इसका सिंपल है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक ना, किरण कैसे रहता है, इस तरह, ठीक ना, एक जगह इसका बिंदु क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, एक साइड से आगे की ओर बढ़ता है, एक बिंदु फिक्स रहता है, एक बिंदु फिक्स नहीं रहता, ठीक ना, यह क्या है, किरण। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है। इसे हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक ना, बीम ऑफ लाइट। तो क्या है किरण पुंज, तो इसका डिफिनेशन है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक किरण है, अब बहुत सारे किरण इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, किरणों का समूह हो गया, ठीक है। अब इस तरह का हो जाए, इस तरह या इस तरह हो जाए, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तीन गो एक समांतर जैसा दिखाई दे रहा है, क्या है, समांतर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, क्या निकलते, और यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर आते हुए दिखाई दे रहा है, एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है निकलते हुए, मतलब इस तरह का हो सकता है, मतलब किरणों का समूह, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है कि प्रकाश पुंज का, कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बस इतना ही सिंपल सा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एक तीन गो, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल आ रहा है। तो किरण पुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं, किरण पुंज डिफिनेशन। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि यहाँ पे लिखते हैं कि किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब यह तीन प्रकार की होती है, किरण पुंज कितने स्टार, यह तीन प्रकार की होती है, ठीक ना, यह कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पर लिखते हैं समानांतर, क्या, समांतर या समानांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा लिखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग संश्रित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संश्रित, ठीक ना। अभिसारी प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं, संश्रित। और तीसरा यहाँ पर होता है अपसारी, ठीक ना, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, इसे बोलते हैं अपसरित, क्या बोलते हैं, अपसरित बोलते हैं, अपसरित। इंग्लिश में इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कॉन्वर्जेंट क्या लिखना है, बीम ऑफ लाइट लिखना है, ठीक है। और इसको लिखना है डाइवर्जेंट होता है, बस वही लिखना है, क्या लिखना है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक ना। एक पैरेलल होता है, एक कन्वर्जेंट होता है, और एक क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। अब इसका एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं, ठीक ना, एक एक करके क्या करते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। मतलब अभी क्या देखें, किरण देखे कि प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब यहाँ पाया था किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक समानांतर प्रकाश पुंज, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे तीनों का डिफिनेशन देखते हैं और
आज का वीडियो यही तीनों डिफिनेशन के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं पहला समानांतर। ठीक है, समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या है समानांतर प्रकाश पुंज, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या देखा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं, जिस प्रकाश पुंज की, क्या इसका डिफिनेशन लिखना है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है, उसे कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए वाला, इसका क्या होगा, फिगर होगा। ये क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिसारी, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मतलब देखिए ध्यान सुनिए, कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ट मतलब एक जगह बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जेंट। अभिसारी मतलब कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखना है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है। ठीक ना, क्या होती है, मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, या मिलती हुई प्रतीत भी होती है। ठीक ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं संश्रित। इसका मिटाते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ पे इसका फिगर इस तरह देखेंगे, जैसे यहाँ से इस तरह से किरण निकल रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस तरह का एरो लगा देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, जाके सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, तब इसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा जो है ना, इसका जस्ट उल्टा है कि एक बिंदु से निकल के चारों ओर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, मतलब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, इसका अपसारी का लिखना है, अपसारी, जिसे हम लोग अपसारी किरण पुंज, इसे क्या कहते हैं, अपसरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसरित बोलते हैं। ठीक ना, डाइवर्ट करना, डाइवर्ट मतलब सुने होंगे, क्या है, दिमाग के डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे लोग बोलते होंगे। डाइवर्ट मतलब तितर बितर, एक जगह से हटा के इधर उधर कर देना। तो यहाँ भी वही है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, मतलब कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, क्या होती है, फैल जाती है, उसे कहते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। इसका फिगर देखिएगा, ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया समांतर का, ठीक है, और ये हो गया अभिसारी का, किसका, अभिसारी का, ये हो गया। अब यहाँ दिखाते हैं अपसारी का, अपसारी का यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह का। ठीक है, अब इस तरह से इसका एरो का चिन्ह होगा,
ठीक है। तो यह हो गया अपसारी। यहाँ पर देखिए एक बिंदु से निकलकर चारों ओर क्या होती है, फैलती प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रहा है ना, एक बिंदु से निकलकर। तो यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात। और यदि अभी तक ले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा लें। तो आज का वीडियो यहीं पर हम अंत करते हैं, फिर अगले यहीं से पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।